ओम शांति। 13 सितंबर 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, विश्व का मालिक बनने के लिए संपूर्ण पावन बनना है। संपूर्ण पावन बनने के लिए आज हम दो बातों पर अटेंशन देंगे। कर्म बंधन मुक्त बनना है और निरंतर बाप की याद में रहना है। कर्म बंधन मुक्त बनने के लिए आज बाबा की डायरेक्शन है कि बच्चे, तुम्हें किसी भी कर्म बंधन में फंसना नहीं है। बाबा ने जो कर्म बंधन बताए हैं वो कर्म बंधन हमारे संकल्पों का भी हो सकता है, हमारे स्वभाव संस्कार का भी हो सकता है और विकारों का भी हो सकता है। इन सभी कर्म बंधनों से मुक्त होने की जो विधि बताई, ब्रह्मचर्या के पालन के साथ साथ दृष्टि और वृत्ति में संपूर्ण पवित्रता लानी है। तब हम अपनी अशुद्ध संकल्पों की कमजोरी को निकाल सकेंगे, उससे पार हो सकेंगे। तो दूसरा है ज्ञान स्वरूप बन करके रहना है। जब हम ज्ञान स्वरूप बन करके रहेंगे तो जो हमारे अंदर फीलिंग का, अपमान का, अभिमान का जो संस्कार है, उस संस्कार को हम जीत पाएंगे, क्योंकि ज्ञान स्वरूप आत्मा सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, स्नेह की भावना रखती है। तीसरा है शक्ति स्वरूप बनकर के रहना है, कर्म बंधन मुक्त बनना है। जब हम बाप की याद में रहते हैं तब हम अपने को विकारों से संभाल लेते हैं, हम विकारों के कर्म बंधन में नहीं फंसते हैं, अर्थात हम निर्विकारी बन जाते हैं। इससे निकलने के लिए बाबा हमें अपना कर्तव्य बता रहे हैं कि तुम बच्चे कर्म बंधन से मुक्त होकर तुम रूहानी सेल्वेशन आर्मी बनकर और आत्माओं को भी कर्म बंधन से मुक्त करने वाले हो, अर्थात दुख धाम की नैया से उनको पार ले जाने वाले हो। तो जब ये कर्तव्य स्मृति में रहेगा तो हम विकारों के बंधन में नहीं फंसेंगे। फिर कर्म बंधन मुक्त बनना है तो नष्टो मोहा भी बनना है। तो बाबा स्वयं आकर के हमें स्मृति दिलाते हैं, हे अर्जुन, सब कुछ छोड़ो, अब वापस जाना है। तो बाबा ने हमें अटेंशन पर दिलवाया श्री कृष्ण का चित्र, जिसका मुख स्वर्ग की तरफ है और पाँव नरक की तरफ। हमें भी अब अपना मुख स्वर्ग की तरफ रखना है। तो कर्म बंधन मुक्त की भिन्न भिन्न युक्तियाँ बाबा ने बताई, जिससे हम संपूर्ण पवित्र बन सकते हैं। दूसरी विधि बताई याद की यात्रा। तो बाबा ने कहा कि तुम्हें निरंतर बाप की याद में रहना है। जब तक जीना है याद में रहना है, याद से ही पाप कटेंगे। बाबा स्वयं परम धाम छोड़ करके सम्मुख आकर बैठते हैं, अटेंशन दिलवाते हैं कि तुम्हारा बुद्धि योग बाप के साथ लगा रहे, तुम्हारी आंखें बंद नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ हम बाबा के सामने बैठते हैं तो हम बाबा कहते हैं तुम्हें अपनी बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। सन्यासी लोग तो याद के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांधते हैं कि किसी को देखकर बुद्धि चलायमान ना हो। तो बाबा ने कहा तुम जानते हो हम कैसे इस दुनिया में फंसे थे विकारों में, और बाबा कैसे आकर के इस दुनिया से विकारों से हमें बाहर निकालने का रास्ता बताते हैं। हम ही पावन थे, हम ही पतित बने। ये चिंतन करना है कि बाबा ने हमें क्या से क्या बना दिया। जब हम आदि में थे तो देवी देवता थे, थोड़े से थे, एक धर्म था, और इसी दुनिया को ही जो हम सुखधाम बोलते थे और इसी दुनिया को क्रिश्चियन लोग पैराडाइज बोलते थे, इसी को मुस्लिम लोग गार्डन ऑफ अल्लाह बोलते थे। फिर वही देवता, हम ही देवता जब पतित बने, 5 विकारों के वश हो गए, दुख धाम स्टार्ट हो गया, हम धर्म रष्ट कर्म रष्ट हुए तो अनेक धर्म आने शुरू हो गए। जब आत्मा तमो प्रधान बन गई तो स्वयं बाबा अपना परम धाम छोड़ करके आते हैं और हम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि मैं तुम्हें ब्रह्मांड
और विश्व का मालिक बनाने के लिए आया हूँ, इसलिए तुम्हें अभी संपूर्ण पावन बनना है। तो इस तरह ये युक्ति बताई। दूसरी युक्ति बताई कि तुम लाइट हाउस हो, बाप भी लाइट हाउस है। तुम चलते फिरते अपने आप को लाइट हाउस समझो। एक आंख में दुखधाम, एक आंख में सुखधाम। जो कोई भी संपर्क में आए, संबंध में आए, उन्हें इशारा करना है, क्योंकि लाइट हाउस इशारा करता है कि तुम सुखधाम में जाना चाहते हो, तो उनको 3 चित्र के ऊपर समझाना है। तो इस तरह बाबा जैसे लाइट हाउस है, इस स्मृति में रहना है, मैं भी लाइट हाउस हूँ, सबको रास्ता बता रहा हूँ। तीसरी स्मृति बताई, तुम रूहानी सेना हो, रूहानी आर्मी हो। तो इसके लिए जैसे उस आर्मी का कमांडर आकर के कहता है अटेंशन प्लीज, वो तो चुपचाप खड़े हो जाते हैं, लेकिन तुम बच्चों को जब बाबा आकर के कहते हैं अटेंशन प्लीज, तो हम आत्मा को भी जानते हैं, हम परमात्मा को भी जानते हैं। तो हम आत्मा निराकार है, इस शरीर में पाठ बजाने आई है। हम आत्मा इस स्मृति से निराकार बाप को याद करती है, सहज ही इस शरीर से डिटैच होकर के, अशरीरी होकर हम उस बाप की याद में गुम हो जाते हैं। इसी को ही हम अंडरग्राउंड आर्मी भी कहते हैं। तो वो तो अंडरग्राउंड आर्मी का मतलब अलग है, यहाँ अंडरग्राउंड का अर्थ है बाप की याद में गुम हो जाना। चौथी विधि बताई, बाबा के साथ संबंधों का अनुभव करना। इस समय बाबा परमधाम छोड़कर हम बच्चों से मिलने आए हैं और हमें संपूर्ण पावन बना करके ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनाने के लिए आए हैं, खुद नहीं बनते हैं। तो दूसरा, वही टीचर बन करके हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिस पढ़ाई से हम स्कॉलरशिप लेते हैं। तो ऐसी पढ़ाई को बहुत अच्छी रीति पढ़ना है। फिर बाबा कहते मैं सतगुरु भी हूँ, तुम्हें तुम्हारी नैया को पार लगाता हूँ, इसलिए कहते हैं सतगुरु तारता है। तो मैं तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति भी देता हूँ, तुम्हारी नैया को सुखधाम में भी ले जाता हूँ। तो वही बागवान भी है, बागवान बन करके हमें कांटों से फूल बनाते हैं। जब हम फूल अर्थात संपूर्ण पवित्र बन जाते हैं, तो हमसे कोई पाप नहीं होते हैं। इस तरह याद की भिन्न भिन्न युक्तियों को स्मृति में रखते हुए, कर्म बंधन मुक्त की डायरेक्शन को फॉलो करते हुए हमें संपूर्ण पावन बन विश्व का मालिक बनना है। ओम शांति।